हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रज़ी एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है द गर्ल विथ क्रच। गर्ल मीन्स होता है लड़की, विथ मतलब के साथ, और क्रच मतलब होता है बैसाखी। बैसाखी उसको कहते हैं जिससे कोई विकलांग व्यक्ति जिस लाठी से चलते हैं उसी को हम सब क्या बोलते हैं, बैसाखी। तो द गर्ल विथ क्रच मतलब कि एक लड़की बैसाखी के साथ। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। वार्मर, डू यू नो एनी पर्सन, क्या आप जानते हैं, डू यू नो एनी पर्सन किसी भी ऐसे व्यक्ति को, हु इज़ डीफ। डीफ मतलब होता है बहरा, जो बहरा हो, हु इज़ डीफ। डम्ब या फिर गूंगा हो। ब्लाइंड या फिर अंधा हो, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। और लेम या फिर लंगड़ा हो। डू यू नो एनी पर्सन, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहरा हो या फिर गूंगा हो या फिर अंधा हो, देख नहीं सकता हो, या फिर लंगड़ा हो। इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन, क्या यह सोचना ठीक है। इज इट प्रॉपर टू थिंक, क्या यह बात सोचना ठीक है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो बहरा हो या गूंगा हो या अंधा हो या लंगड़ा हो, सच पर्सन्स इस तरह के व्यक्ति आर वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज के लिए बेकार और बोझ होते हैं। ये सोचना हमारे लिए उचित है, ठीक है। वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी। कैन यू नेम सच फेमस पर्सन हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, क्या आप किसी ऐसे फेमस व्यक्ति के नाम बता सकते हैं। कैन यू नेम सम फेमस पर्सन, कुछ फेमस व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं जो कि विकलांग हो, बहरा, गूंगा या अंधा या लंगड़ा हो, लेकिन उसने फिजिकली, शारीरिक रूप से चैलेंज दिया हो सोसाइटी में। हु आर फिजिकली चैलेंज्ड। इट वॉज ए मंडे मॉर्निंग, मंडे मतलब सोमवार के दिन सुबह का समय था। इट वॉज ए मंडे मॉर्निंग। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस, मैं बिजी था, व्यस्त था अपने ऑफिस में। इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल के बच्चों के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रहा था, ए रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। द क्लासेज वेयर रनिंग प्रॉपरली, और जो स्कूल के क्लास थे वो प्रॉपरली मतलब कि लगातार चल रहे थे। द क्लासेज वेयर रनिंग प्रॉपरली। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। ए सिल्की वॉइस केम इनटू माई ईयर्स, मतलब कि एक सिल्की, एक रेशमी वॉइस, एक बहुत ही अच्छा सा वॉइस, आवाज़ मेरे कान में आई। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। ए सिल्की वॉइस केम इनटू माई ईयर्स। आई रेज्ड माई हेड एंड सॉ ए गर्ल विथ क्रच, मैंने रेज मतलब अब उठाना, तो मैंने अपने सर को, माई हेड, मैं अपने सर को ऊपर उठाया। आई रेज्ड माई हेड एंड सॉ ए गर्ल विथ क्रच, और देखा मैंने एक लड़की को बैसाखी के साथ, विथ क्रच, स्टैंडिंग एट द डोर, जो खड़ी थी दरवाजे पे, स्टैंडिंग एट द डोर। एन एल्डरली लेडी क्लैड इन ए साड़ी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर। लेडी मतलब महिला, क्लैड मतलब कि पहनना या ढका होना। तो एक एल्डरली, एक उम्र दराज, एक महिला, इन ए साड़ी, एक साड़ी से ढकी हुई थी, मतलब कि एक साड़ी में, साड़ी पहने हुई थी। लेडी क्लैड इन ए साड़ी वॉज स्टैंडिंग, और खड़ी थी, स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर, उसके जस्ट पीछे, मतलब कि वो जो लड़की थी उसके जस्ट पीछे एक महिला खड़ी थी जो कि एक साड़ी पहनी हुई थी।
lady clad in a sari was standing just behind her. Please come in, I said. They came in. मैंने कहा, I said, मैंने कहा, please come in, please अंदर आइए. They came in, और वे अंदर आ गए. They came in. I offered the lady a chair to sit on. मैंने ऑफ़र किया मतलब कि मैंने उस लेडी को चेयर दिया बैठने के लिए. I offered the lady a chair to sit on, उस पर बैठने के लिए. I also asked the girl, और मैंने उस लड़की से भी कहा. I also asked the girl to sit, उस लड़की से भी मैंने बैठने के लिए कहा. बट लेकिन शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, उसने बहुत ही नम्रतापूर्वक, बहुत ही नम्रता से उसने इनकार कर दिया बैठने से. शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड. थैंक यू सर, बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग. और उसने कहा थैंक यू सर, शुक्रिया सर, लेकिन आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग. मैं खड़े होकर भी ठीक हूँ. आई वुड बेटर ठीक हूँ, कीप स्टैंडिंग खड़े होकर भी. व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई आस्क्ड द लेडी. तो मैंने उस लेडी से, उस महिला से पूछा. आई आस्क्ड द लेडी, मैंने उस महिला से पूछा. व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मास्टर साहब, शी इज़ माई डॉटर. तो उस महिला ने कहा, मास्टर साहब, शी इज़ माई डॉटर, यह मेरी बेटी है. शी इज़ माई डॉटर. शी वांट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल. यह चाहती है. शी वांट्स टू गेट एडमिशन, यह एडमिशन लेना चाहती है. इन योर स्कूल, आपके स्कूल में. शी सेड, वह महिला कहती है. नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन. अब मैंने एक बार फिर से उस लड़की की तरफ देखा. आई लुक्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ देखा. आई लुक्ड अगेन, एक बार फिर से. शी वॉज अबाउट 10 years old, वह करीब 10 साल की थी. शी वॉज अबाउट 10 years old एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस. और उसके पास था एक इनोसेंट लवली फेस. इनोसेंट लवली फेस का मतलब होगा एक निर्दोष मासूम प्यारा सा चेहरा. हैड एन इनोसेंट लवली फेस. शी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी. शी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प. चलिए आगे देखते हैं हम सब. with the help of the crutch under her armpit. वह खड़ी थी क्रच की सहायता से, मतलब कि बैसाखी की सहायता से खड़ी थी. और वो अंडर हर आर्मपिट, जो अपने बाजू के नीचे दबा करके रखी थी. अंडर हर आर्मपिट. हर राइट लेग वाज थिन एंड शॉर्ट. उसका जो दायां पाँव था, हर राइट लेग, उसका दायां पाँव पतला था और एंड शॉर्ट, छोटा था. व्हाट इज़ योर नेम बेटा, आई आस्क्ड हर. मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. व्हाट इज़ योर नेम. सर माय नेम इज़ साबरा. साबरा तरन्नुम. तो वो लड़की बोलती है, सर मेरा नाम साबरा है, साबरा तरन्नुम. मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर. क्या मैं इस स्कूल में एडमिशन ले सकती हूँ सर. मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल. शी आस्क्ड मी. वह मुझसे पूछती है. शी आस्क्ड मी. बिफोर आई कुड रिप्लाई. मेरे कुछ जवाब देने से पहले ही. बिफोर आई कुड रिप्लाई हर मदर इंटरप्टेड. उसकी माँ ने इंटरप्टेड मतलब कि बीच में ही बोली. हर मदर इंटरप्टेड. तरन्नुम इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल. तरन्नुम एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट मतलब कि बदकिस्मत लड़की है, अभागी लड़की है. अनफॉर्चुनेट गर्ल. शी सफ़र्ड
फ्रॉम पोलियो, वह पीड़ित है पोलियो से। शी सफ़र्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वॉज ओनली 3 years old, जब यह सिर्फ 3 साल की थी। व्हेन शी वॉज ओनली 3 years old वी वेंट टू मैनी डॉक्टर्स, हम गए कई डॉक्टरों के पास। वी वेंट टू मैनी डॉक्टर्स बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेन मतलब होता व्यर्थ। कई डॉक्टरों के पास गए लेकिन वो सब बेकार हो गया। बट इन वेन। शी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग, वह अपने दायां पाँव को यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। शी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग। शी इज़ ए हैंडीकैप्ड, यह एक हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड मतलब होता है विकलांग। ए बर्डन ऑन द फैमिली, अपने फैमिली पर बोझ है। बर्डन मतलब होता है बोझ। ए बर्डन ऑन फैमिली। नाउ अब शी इंसिस्ट्स ऑन गोइंग टू स्कूल। इंसिस्ट्स मतलब होता है किसी बात पे जोर ज़बरदस्ती करना। तो नाउ अब शी इंसिस्ट्स, वह इस बात पर जोर दे रही है कि गोइंग टू स्कूल, कि उसे स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए वो परेशान कर रही है। ऑन गोइंग टू स्कूल। इज़ इट पॉसिबल सर, क्या यह संभव है सर। इज़ इट पॉसिबल सर। हाउ कैन शी कीप पेस विथ अदर इन द क्लास, वो कैसे क्लास में, इन द क्लास में दूसरे विद्यार्थियों के साथ वक्त रह सकती है। शी कीप पेस विथ अदर्स इन द क्लास। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स, ये नहीं है दूसरी लड़कियों की तरह। शी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स। प्लीज़ डोंट से सो, प्लीज़ ऐसा ना कहें। प्लीज़ डोंट से सो। शी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड, यह न ही बदकिस्मत है। शी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट और न ही, नॉर हैंडीकैप्ड और न ही यह विकलांग है। शी इज़ ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, यह एक लड़की है कुछ स्पेशल योग्यता के साथ, स्पेशल नीड्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, यहाँ हज़ारों लोग हैं इनकी तरह। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर। आई सेड, मैंने कहा। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल, आपके कहने का मतलब कि आप इसे एडमिट कर लेंगे, इस स्कूल में इसे एडमिशन दे देंगे। इन द स्कूल। शी वॉज स्टिल नॉट श्योर, उसे अब भी भरोसा नहीं था, वो अभी तक श्योर नहीं थी। शी वॉज स्टिल नॉट श्योर। ऑफ कोर्स, ज़रूर। एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर हर, और हम इसे प्रोवाइड करेंगे, देंगे कुछ विशेष सुविधाएं, स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर हर। आई सेड इन ए फर्म वॉइस, मैंने कहा उसे एक फर्म वॉइस में। फर्म का मतलब होता है ज़ोरदार। मैंने उसे कहा ए फर्म वॉइस, एक ज़ोरदार आवाज़ में। आई सॉ द गर्ल साई इन रिलीफ, और मैंने देखा उस लड़की को राहत की सांस लेते हुए। साई इन रिलीफ, राहत की सांस लेना। आई कॉल्ड मंजू मैम, मैंने बुलाया मंजू मैम को। आई कॉल्ड मंजू मैम एंड आस्क हर टू इंटरव्यू द गर्ल, और मैंने मंजू मैम से कहा कि इस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि टू डिसाइड कर सके अबाउट द क्लास, कि वो किस क्लास में पढ़ने के योग्य है। डिसाइड अबाउट द क्लास। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, शी केम बैक विद द गर्ल, वह उस लड़की के साथ बाहर आती है, मतलब कि मंजू मैम उस लड़की के साथ बाहर आती है। शी केम बैक विद द गर्ल। सर,
तरन्नुम इज़ एन आउटस्टैंडिंग गर्ल। सर तरन्नुम एक आउटस्टैंडिंग लड़की है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि असाधारण, साधारण एक आम लड़की होती है, लेकिन तरन्नुम साधारण नहीं, मतलब कि असाधारण है, बहुत ही ख़ास लड़की है। तरन्नुम इज़ एन आउटस्टैंडिंग गर्ल। शी कैन ईजीली बी एडमिटेड इन क्लास 6। ये आसानी के साथ क्लास 6 में एडमिट हो सकती है। शी कैन ईजीली बी एडमिटेड इन क्लास 6। मंजू मैडम सेड, मंजू मैडम कहती है। तरन्नुम प्रूव्ड हरसेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट। तरन्नुम ने खुद को प्रूव कर दी है, साबित कर दी है एक आइडियल स्टूडेंट के तौर पे, एक आदर्श विद्यार्थी के तौर पे। आइडियल मतलब आदर्श। शी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। वह बन गई बहुत ही पॉपुलर, नो टाइम मतलब कि बहुत ही कम समय में स्कूल में वो बहुत ही पॉपुलर बन जाती है, बहुत ही फेमस हो जाती है। वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। शी वॉज ए गुड सिंगर। वह थी एक अच्छी सिंगर भी थी। शी वॉज ए गुड सिंगर एंड ए पेंटर, और वो पेंटर भी थी एज वेल, और वह एक पेंटर भी थी। हाउएवर शी सीम्ड टू पीटी हरसेल्फ। हालांकि, हाउएवर मतलब होता है हालांकि शी सीम्ड टू पीटी हरसेल्फ, उसे खुद पर दया आ जाता था। शी सीम्ड टू पीटी वेन, जब शी सॉ अदर, जब वह दूसरे को देखती थी, दूसरे स्टूडेंट्स को प्लेइंग कबड्डी और कितकित ड्यूरिंग लंच आवर्स। जब वो लंच आवर्स के टाइम में, खाने के समय में दूसरे स्टूडेंट्स को कबड्डी और कितकित खेलते हुए देखती थी, तो उसे खुद के ऊपर दया आ जाता था। ऑन सच ओकेजन्स, इस मौके पर, इस अवसर पर, आई यूज्ड टू नैरेट टू हर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ हेलेन किलर, लुइस बरेली, मिल्टन, होमर, स्टेफन हॉकिंग, सरदार रविंद्र सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रन। तो इस अवसर पर जब ये खुद से उदास हो जाती थी, तो मैं उन्हें स्टोरी सुनाता था। नैरेट का मतलब वर्णन करता था उन्हें ए सक्सेस स्टोरी ऑफ हेलेन किलर, जो फिजिकली विकलांग थे, शारीरिक रूप से विकलांग थे, लेकिन उन्होंने समाज में बहुत ही नाम रोशन किए। उनके बारे में मैं उनको सुनाया करता था, जैसे कि हेलेन किलर, लुइस ब्रेली, मिल्टन, होमर, स्टेफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्रन। इट गेव हर इंस्पायरेशन, और इससे उसे इंस्पायरेशन मिलता था। एंड रेज ऑफ होप पीप्ड थ्रू हर आइज, और उम्मीद की किरण, रेज ऑफ होप, उम्मीद की किरण, उसकी आँखों से उम्मीद की किरण दिखाई देता था। रेज ऑफ होप पीप्ड थ्रू हर आइज। टाइम रोल्ड ऑन, समय गुजरता गया। टाइम रोल्ड ऑन। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, और मैं रिटायर हो गया अपने जॉब से। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब। वन डे, एक दिन, ए थ्री व्हीलर डैश्ड मी, एक तीन पहिया, ए थ्री व्हीलर डैश्ड मी, डैश मतलब होता है धक्का देना। तो एक दिन, वन डे एक दिन, तीन पहिया ने मुझे डैश्ड मी, मुझे धक्का दे दिया। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिरा। आई फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और मैं हुआ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो मैं बेहोश हो गया। आई फेल डाउन, मैं नीचे गिरा और बेहोश हो गया। बिकेम अनकॉन्शियस। When I opened my eyes, जब मैंने अपने आँखों को खोला,
When I opened my eyes, I found myself in a hospital. मैंने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में. I found myself in a hospital. My leg was bandaged. मेरा पाँव bandaged था. My leg was bandaged. A doctor came to me. एक डॉक्टर मेरे पास आती है. A doctor came to me. Her face looked familiar. फेमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना. उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना परिचित लग रहा था. हर फेस लुक्ड फेमिलियर. वेयर एम आई मैडम. मैं कहाँ हूँ मैडम. वेयर एम आई मैडम. वाट हैज़ हैपेंड टू मी. क्या हुआ है मुझे. वाट हैज़ हैपेंड टू मी. आई आस्क्ड एंग्जियसली. मैंने उससे पूछा एंग्जियसली. एंग्जियसली का मतलब होता है बेचैनी, व्याकुलता. तो मैंने उनसे व्याकुलता के साथ, परेशानी के साथ पूछा. आई आस्क्ड एंग्जियसली व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी. मुझे क्या हुआ है. यू आर इन द हॉस्पिटल. आप हॉस्पिटल में हैं. यू आर इन द हॉस्पिटल. यू हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट. आपका एक्सीडेंट हुआ है. वी हैड मेट. यू हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट. बट नाउ. लेकिन अब. यू आर आउट ऑफ डेंजर. अब आप खतरे से बाहर हैं. यू आर आउट ऑफ डेंजर. राज सर प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम. राज सर प्लीज़ मुझे मैडम मत कहिए. प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम. व्हाट क्या. हाउ डिड यू नो माई नेम. तुम मेरा नाम कैसे जानती हो. हाउ डिड यू नो माई नेम. आई इंक्वायर्ड. मैंने पूछा. आई इंक्वायर्ड. ओ सर यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी. अरे सर आप मुझे नहीं पहचाने. यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी. आई एम साबरा. साबरा तरन्नुम. मैं साबरा हूँ. साबरा तरन्नुम. योर एक्स स्टूडेंट शी सेड. तो वह कहती है मैं साबरा तरन्नुम हूँ, आपका एक्स स्टूडेंट, आपका पुराना स्टूडेंट. यू मीन द गर्ल विथ क्रच. तुम्हारा कहने का मतलब वो लड़की जो बैसाखी के साथ थी. द गर्ल विथ क्रच. यस सर. हाँ सर. योर इंस्पायरेशन वर्कड. आपका जो इंस्पायरेशन था वो काम कर गया. इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा. योर इंस्पायरेशन वर्कड. नाउ आई एम ए डॉक्टर. अब मैं एक डॉक्टर हूँ. आई एम ए डॉक्टर. आई ज्वाइंड दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक. मैंने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है पिछले ही हफ्ते. ओनली लास्ट वीक. एंड सर. और सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स. और मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ जयपुर लिम्स का. एंड नाउ. और अब. आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रच नाउ. और अब मैं बैसाखी के साथ वाली लड़की नहीं हूँ. मतलब कि अब मैं बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ. आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रच नाउ. हर स्माइल वाज सो सूदिंग. उसका जो स्माइल था, उसका जो मुस्कुराहट था वो बहुत ही शांतिदायक था, बहुत ही संतुष्ट मुस्कुराहट था उसका, बहुत ही सुखदायक मुस्कुराहट था. दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह के प्रति एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप वहां से जा कर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.